आज बच्चों की फरमाइश से मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस, जो बहुत ही टेस्टी और तीखे बनकर तैयार होते हैं, जो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होंगे। तो चलिए घर पर ही तीखे और चटपटे फ्राइड राइस बनाते हैं। तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने यहाँ पर आधा गिलास चावलों को भिगोकर रख दिया था। इसको लगभग मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी और मैं यहाँ पर 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आधा गिलास चावल बहुत काफ़ी है। तो इसको हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं और 1 घंटे बाद मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा पानी डालकर चावलों को पका लिया है। चावल एकदम खिले खिले बिल्कुल अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। इनका पानी निकाल कर हम कर देंगे इनको अलग। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बंद गोभी को बारीक चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पर आधा बंद गोभी का फूल लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर रेड बेल पेपर, इसको भी बहुत बारीक चॉप कर लिया है। इस तरीके से देखिए मैंने बहुत बारीक टुकड़े किए हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर येलो बेल पेपर, इसको भी बारीक कर लिया है। एक ही साइज के हमें ये टुकड़े करने होंगे, ना छोटे बड़े बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए मैंने एक समान टुकड़े किए हैं। और इसके बाद मैं ले लूँगी यहाँ पर कैप्सिकम भी मैंने यहाँ पर आधी ली है। तीनों के मैंने एक समान टुकड़े कर लिए हैं। और अब बारी है प्याज की। प्याज के मैंने यहाँ पर पतले और लंबे लंबे टुकड़े किए हैं। फ्राइड राइस में प्याज के थोड़े लंबे टुकड़े ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लंबे लंबे टुकड़े काटे हैं। प्याज मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के लिए हैं। प्याज हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे। अब बारी है ढाबा स्टाइल तड़के की। अब हम फ्राइड राइस में देंगे ढाबा स्टाइल तड़का, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। आप कोई और तेल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी भर भर के डाला है। और जो हमने चॉप किया था प्याज, वो हम डाल देंगे। प्याज को हम ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको हल्का हल्का पिंक होने तक पकाएंगे। फ्राइड राइस में इस तरह की छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे। प्याज बिल्कुल लाइट पिंक हो गई हैं और हम इस टाइम पे डाल देंगे रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैप्सिकम। और इस स्टेज पर आकर हम एक बात का और ध्यान रखेंगे। इस स्टेज पर आकर हम गैस की फ्लेम कर देंगे हाई, क्योंकि हम इनको क्रिस्पी बनाएंगे, ना कि हम इनको नरम करेंगे। अगर हम लो गैस की फ्लेम रखेंगे तो ये सारी कैप्सिकम बिल्कुल पानी छोड़ जाएंगी और हमें क्रिस्पी बनानी है। तो इसीलिए हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर इसी तरह घुमाते रहेंगे। लगभग 4 मिनट हो गए हैं और अब हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई बंद गोभी। बंद गोभी को भी डालने के बाद हम गैस की फ्लेम रखेंगे हाई और इसी तरह हम कड़छी से चलाते रहेंगे। बंद गोभी डालने के बाद बस 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और बंद गोभी भी हमारी तैयार हो जाएगी। अगर हम इसी तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो एकदम ढाबा स्टाइल फ्राइड राइस घर पर ही बनकर तैयार होंगे। बस हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और अब हम डाल देते हैं फ्राइड राइस में चटपटा और तीखा टेस्ट के लिए हमने डाला है नमक। नमक मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के डाला है। नमक अपने टेस्ट अनुसार ही लेना चाहिए, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने सूखा धनिया डाला है, वो भी 1 चम्मच डाला है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ओरिगेनो डाला है। ओरिगेनो भी लगभग 1 चम्मच ही डाला है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर भरकर सेजवान सॉस की डाली है। सेजवान सॉस फ्राइड राइस में बहुत ज़रूरी है। ये घर पर भी बनाया जा सकता है। मैंने ये घर पर ही बनाया है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि सेजवान सॉस घर पर भी बनाया जा सकता है और वो भी सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सारा कुछ डालने के बाद मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से कड़छी चलाते हुए मिक्स कर लिया है। और इस टाइम पे भी मेरी गैस की फ्लेम हाई है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। और अब डाल देते हैं चावल। चावल जो हमने पहले ही पका के रख लिए थे और ये ठंडे भी हो गए हैं। फ्राइड राइस बनाते समय हमें ठंडे चावल ही डालने चाहिए। जैसे कई बार चावल हमारे बच जाते हैं, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम कई बार चावल बना के और तुरंत ही गर्मा गर्म से हम फ्राइड राइस बनाएंगे तो सारे चावल टूटने का डर बना रहेगा। इसीलिए चावल हमें ठंडे ही डालने चाहिए। हम कड़छी की सहायता से सारा कुछ मिक्स कर देंगे। अगर एक कड़छी से आपको दिक्कत हो रही है, चावल के टुकड़े टूट रहे हैं, तो हम 2 कड़छियों का यूज कर सकते हैं। 2 कड़छी से बिल्कुल भी चावल नहीं टूटेंगे। धीरे धीरे आराम से हम सारा कुछ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 2 कड़छी की सहायता से बहुत आसानी से मिक्स हो रहे हैं और चावल के टुकड़े भी नहीं टूटे हैं। ये बिल्कुल मिक्स हो गए हैं तैयार और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये फ्राइड राइस सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं, बच्चे बड़े। और अगर एकदम से कोई अचानक गेस्ट आ जाए तब भी हम बना सकते हैं। आपको मेरा फ्राइड राइस बनाने का तरीका कैसा लगा? आप अपने विचार ज़रूर शेयर करें।
अगर आपको मेरा ये ढाबा स्टाइल फ्राइड राइस बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरी हर रोज़ वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।